इधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। बंदरों के भद्दे चेहरे लगाए, आधी टांगों का पजामा और काले रंग का ऊंचा कुर्ता पहने आदमियों को दौड़ते हु करते देखकर अब हंसी आती है। मज़ा नहीं आता। काशी की लीला जगद्विख्यात है, सुना है लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मैं भी बड़े शौक से गया, पर मुझे तो वहाँ की लीला और किसी ब्रज देहात की लीला में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीला में कुछ साज सामान अच्छे हैं। राक्षसों और बंदरों के चेहरे पीतल के हैं, गदाएं भी पीतल की है। कदाचित नवासी भद्रताओं के मुकुट सच्चे काम के हो, लेकिन साज सामान के सिवा वहाँ भी वही हो के सिवा और कुछ नहीं। फिर भी लाखों आदमियों की भीड़ लगी रहती। लेकिन एक ज़माना वह था जो मुझे भी रामलीला में आनंद आता था। आनंद तो बहुत हल्का सा शब्द है। वह आनंद उन्माद से कम ना था। संयोगवश उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान था। आज जिस घर में रामलीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता है, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती है। मैं दोपहर से वहाँ जा बैठा और जिस उत्साह से दौड़ कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से तो आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारी का श्रृंगार होता था। उनकी देह में रामरज पीस कर पोती जाती, मुंह पर पाउडर लगाया जाता और पाउडर के ऊपर लाल हरे नीले रंग की बूंदकियाँ लगाई जाती थी। सारा माथा भोए, गाल ठोड़ी बूंदकियों से रच उठती थी। एक ही आदमी इस काम में कुशल था। वही बारी बारी से तीनों पात्रों का श्रृंगार करता था। रंग की पालियों में पानी लगाना, रामरज पीसना, पंखा झलना मेरा काम था। सब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता तो उस पर रामचंद्र जी के पीछे बैठकर मुझे जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लॉर्ड साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर भी नहीं होता। एक बार जब होम मेंबर साहब ने व्यवस्थापक समाज में मेरे लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुझे कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोमांच हुआ था। हाँ, एक बार जब मेरा श्रेष्ठ पुत्र नायब तहसीलदारी में नामजद हुआ, तब भी ऐसी ही तरंगे मन ही उठी थी। पर इनमें से उस बाल विवाहत में बड़ा अंतर है। तब ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। निदास नौका लीला का दिन था। मैं 2-4 लड़कों के बहकाने में आकर गुल्ली डंडा खेलने लगा। आज श्रृंगार देखने ना गया। विमान भी निकला, पर मैंने खेलना ना छोड़ा। मुझे अपना दांव लेना था। अपना दांव छोड़ने के लिए उससे कहीं बढ़कर आत्महत्या की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। अगर दांव देना होता तो मैं कब का भाग खड़ा होता, लेकिन पदामे में कुछ और ही बात होती है। खैर, दांव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता तो धांधली करके 10-5 मिनट और पदा सकता था। इसकी काफ़ी गुंजाइश थी, लेकिन अब इसका मौका ना था। मैं सीधे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल तट पर पहुंच चुका था। मैंने दूर से देखा, महल्ला किश्ती लिए आ रहा है। दौड़, लेकिन आदमियों की भी भीड़ में दौड़ना कठिन था। लेकिन जब मैं भीड़ हटाता, प्राणपण से आगे बढ़ता, घाट पर पहुंचा तो निदास अपनी नौका खोल चुका था। रामचंद्र पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। अपने पाठ की चिंता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता था, जिसमें वह फेल न हो जाए। मुझसे उम्र ज़्यादा होने पर भी वह नीची कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वही रामचंद्र नौका पर बैठे इस तरह मुँह फेरे चलते जाते थे, मानो मुझसे जान पहचान ही नहीं है। नकल में भी तो असल ही कुछ ना कुछ वो आ ही जाती थी। भक्तों पर जिनकी
निगाह सदा ही तीखी रही। वह मुझे क्यों उबारते? मैं विखन होकर उस बिछड़े की भांति कूदने लगा जिसकी गर्दन पर पहली बार जुआ रखा गया हो। कभी लपक कर नाले की ओर जाता, कभी किसी सहायक की खोज में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब के सब अपनी धुन में मस्त थे। मेरी चीख पुकार किसी के कानों तक ना पहुंची। तब से बड़ी बड़ी विपत्तियां झेली, पर उस समय जितना दुख हुआ उतना फिर कभी ना हुआ। मैंने निश्चय किया कि अब रामचंद्र से ना कभी बोलूँगा, ना कभी खाने की कोई चीज़ ही दूंगा। लेकिन ज्यों ही नाले को पार करके वहाँ पुल की ओर लौटे, मैं दौड़ का विमान पर चढ़ गया और ऐसा खुश हुआ मानो कि कोई बात ही ना हुई थी। रामलीला समाप्त ही हो गई। राम राजगद्दी होने वाली थी, पर न जाने क्यों देर हो रही थी। शायद चंदा कम वसूल हुआ था। रामचंद्र की इन दिनों कोई बात भी ना पूछा था, ना घर की जाने की छुट्टी मिलती थी, ना भोजन की प्रबंध होती थी। चौधरी साहब के यहाँ से एक सीधा कोई 3 बजे दिन को मिलता था, बाकी सारे दिन कोई पानी तक नहीं पूछता। लेकिन मेरी श्रद्धा अभी तक ज्यों ही त्यों थी। मेरी दृष्टि में अब भी रामचंद्र ही थे। घर पर मुझे खाने को कोई चीज़ मिलती, वह लेकर रामचंद्र को दे आता। उन्हें खिलाने में मुझे जितना आनंद आता था, उतना आप खा जाने में कभी ना मिलती। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं बेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचंद्र वहाँ ना मिलते तो उन्हें चारों ओर तलाश करता, और जब तक वह चीज़ उन्हें ना खिला देता मुझे चैन ना आता था। खैर, राजगद्दी का दिन आया। रामलीला के मैदान में एक बड़ा सा सामियाना तना गया, उसकी खूब सजावट की गई। वेश्याओं ने दल भी आ पहुँचे। शाम को रामचंद्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी आरती उतारी गई। श्रद्धानुसार किसी ने रुपये दिए, किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ दिए ही आरती उतारी। उस वक्त मुझे जितनी लज्जा आई उसे बयान नहीं कर सकता। मेरे पास उस वक्त संयोग से 1 रुपया था। मेरे मामा जी दशहरे के पहले आए थे और मुझे 1 रुपया दे गए थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्च ना कर सका। मैंने तुरंत वह रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी और क्रोधित नेत्रों से देखकर रह गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुंह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस घृणता से उनके रोब में बट्टा लग गया है। रात के 10 बजते बजते यह परिक्रमा पूरी हुई। आरती की थाली रुपये और पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता था कि 400-500 रुपये से कम ना थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज़्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी बड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह से कम 200 रुपये और वसूल हो जाए, और इसकी सबसे अच्छी तरकीब उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्याओं द्वारा महफिल में वसूली हो। तो जब लोग आकर बैठ जाए और महफिल का रंग जम जाए, तो आबादी जान रसिक जनों की कलाइयों पकड़ कर ऐसे हाव दिखाए कि लोग शर्माते भी कुछ ना कुछ दे ही मरे। आबादी जान और चौधरी साहब में सलाह होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी साहब ने समझा होगा यह लौंडा क्या मतलब समझेगा, पर यहाँ ईश्वर की दया से अकल के पुतले थे। सारी दास्तान समझ में आ जाती थी। चौधरी सुनो आबादी जान, यह तुम्हारी ज्यादती है। हमारा और तुम्हारा कोई पल्ला सभी का तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा तो यहाँ हमेशा तुम्हारा आना जाना लगा रहेगा। अब की चंदा बहुत कम आया, नहीं तो मैं तुमसे इतना इसरार ना करता। आबादी आप मुझे भी जमींदारी चलते हैं, क्योंकि मगर यहाँ हुजूर की दाल ना गलेगी। वहाँ रुपये तो मैं महफिल वसूल करूं और मूँछों पर ताब आपते। कमाई का अच्छा ढंग निकाला। इस कमाई से तो वाकई आप थोड़े दिन में राजा हो गए। इसके सामने जमींदारी झक मारेगी। बस कल ही से एक चकला खोल दीजिए, खुदा की कसम माला माल हो जाएंगे। चौधरी तुम दिल लगी करती हो और यहाँ काफियों
तंग हो रहा है। आबादी तो आप भी तो मुझे से उत्पादी करते हो, यहाँ आप जैसे काइयों को रोज उंगलियों पर नचाती हूँ। चौधरी आखिर तुम्हारी बंस क्या है? आबादी जो कुछ वसूल करो उसमें आधा मेरा आधा आपका, लाइए हाथ मारिए। चौधरी यही सही है। आबादी अच्छा तो पहले मेरे 100 रुपये गिन दीजिए, पीछे से आप अलसेट करने लगेंगे। चौधरी वाह वाह वाह, अब वह भी लोगी और यह भी? आबादी अच्छा तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ दूंगी? बाहरी आपकी समझ खूब क्यों ना हो, दीवाना वकारे दरवेश होशियार। चौधरी तो क्या तुमने चौधरी 20 लेने की ठानी? आबादी अगर आपको 100 दफे गज हो तो वरना मेरे 100 रुपये तो कई गए ही नहीं। मुझे क्या कुत्तों ने काटा है जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिरूं? चौधरी की एक नाच चली, आबादी के सामने दबना पड़ा। नाच शुरू हुआ। आबादी जान भला ही शौक औरत थी, एक तो कमसिन, उस पर हसीन, और उसकी अदाएं तो इस गजब की थी कि मेरी तबीयत की मस्त हुई जाती थी। आदमियों के पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम ना था। जिसके सामने बैठ गई उससे कुछ ना कुछ ले ही लिया। 5 रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिए हो। पिताजी के सामने भी वह बैठी। मैं मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी कलाई पकड़ी तो मैं सहम उठा। मुझे यकीन था कि पिताजी उसका हाथ झटक देंगे और शायद धुतकार भी दे, किंतु यह क्या हो रहा है? ईश्वर, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? पिताजी मूंछों में हंस रहे हैं। ऐसी मुद्दों हंसी उनके चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखों से अंगूराग झपटा पड़ता था, उनका एक एक रोम पुलकित हो रहा था। मगर ईश्वर ने मेरी लाज रखी है। वह देखो, उन्होंने धीरे से आबादी के कोमल हाथों से अपनी कलाई छुड़ा ली। अरे यह फिर क्या हुआ? आबादी तो उनके गले में बाहें डाल देती थी। अब पिताजी उसे जरूर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं? एक महाशय ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुम्हारी दाल ना गलेगी आबादी जान, और दरवाज़ा देखो। बात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन न जाने क्यों पिताजी ने उसकी और कुपित नेत्रों से देखा और मूंछों पर ताप दिया। मुंह से तो वह कुछ ना बोले, पर उनके मुख की आकृति चिल्लाकर सरोज शब्द में कह रही थी कि तू बनिया मुझे समझा क्या है? यह ऐसे अवसर पर जान तक निसार करने को तैयार है। रुपये की हकीकत की क्या है? तेरा जी चाहे आजमा ले, तुमसे जूनी रकम ना दे डालूं तो मुंह ना दिखाऊं। महान आश्चर्य, घोर अनर्थ। अरे जमीन तू फट क्यों नहीं जाती? आकाश तू फट क्यों नहीं पड़ता? अरे मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? पिताजी जेब में हाथ डाले रहे हैं। वह कोई चीज़ निकाली और सेठ जी को दिखाकर आबादी जान को दे डाली। यह तो असरफी है। चारों ओर तालियां बजने लगी। सेठ जी उल्लू ना बन गए या पिताजी ने मुंह की दिखाई, इसका निश्चय मैं नहीं कर सकता। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने असरफी निकालकर आबादी जान को दी। उनकी आंखों में उस समय उतना गर्वयुक्त उल्लास था मानो उन्होंने हातिम की कर्ब पर लात मारी हो। यदि पिताजी है, उन्होंने मुझे आरती में 1 रुपया डालते देखकर मेरी ओर इस तरह से देखा था मानो मुझे फाड़ ही खाओगे। मेरे उस परमाणुचित व्यापार से उनके रोम में फर्क आता था और इस समय इस घृणित कुत्सित और निश्चित व्यापार पर गर्व और आनंद से फूले न समाते थे। आबादी जान ने एक मनोहर मुस्कान के साथ पिताजी को सलाम किया और आगे बढ़ी, मगर मुझे वहाँ ने बैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक झुका जाता था। अगर मेरी आंखों देखी बात ना होती तो मुझे इस पर कभी इतबार ना होता। मैं बाहर जो कुछ देखा सुनता था उसकी रिपोर्ट अम्मा से जरूर करता था, पर इस मामले को मैंने इनसे छिपा रखा। मैं जानता था उन्होंने यह बात सुनकर बड़ा दुख होगा। रात भर गाना होता रहा। तबले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। जी चाहता था चल कर देखूं, पर साहस ना होता था। मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊंगा? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या करूंगा?
प्रातःकाल रामचंद्र की विदाई होने वाली थी। मैं चारपाई से उठते ही आंखों मलता हुआ चौपाल की ओर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचंद्र चले ना गए हो। पहुंचा तो देखा तब्याफों की सवारियों जाने को तैयार है। 20 आदमियों हसरतनाक मुंह बनाए उन्हें घेरो खड़े। मैंने उनकी ओर आंख तक न उठाई, सीधा रामचंद्र के पास पहुंचा। लक्ष्मण और सीता बैठे रो रहे थे और रामचंद्र खड़े कंधों पर लुटकियां डोल डाले उन्हें समझा रहे थे। मेरे सिवा वहां और कोई ना था। मैंने गुठित स्वर में से रामचंद्र से पूछा, क्या तुम्हारी विदाई हो गई? रामचंद्र, हाँ तो हो गई। हमारी विदाई ही क्या, चौधरी साहब ने कह दिया, जाओ चले जाते हैं। क्या रुपया और कपड़े नहीं मिलते? अभी नहीं मिले। चौधरी साहब कहते हैं इस वक्त बचत में रुपये नहीं है, फिर आकर ले जाना। कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं। कहते हैं कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोचा था कुछ रुपये मिल जाएंगे तो पढ़ने की किताबें ले लूँगा, सो कुछ ना मिला। राह खर्च भी नहीं दिया। कहते हैं कौन दूर है, पैदल चले जाओ। मुझे ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौधरी को खूब आड़े थालो लूँ। बेस्याओं के लिए रुपये, सवारियों, सब कुछ, पर बेचारे रामचंद्र और उनके साथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आबादी जान पर 10-10, 20-20 रुपये न्यौछावर किए थे, उनके पास क्या, उनके लिए 2-2, 4-4 आने पैसे भी नहीं। पिताजी ने भी तो आबादी जान को एक असरफी दी थी। देखो इनके नाम पर क्या देते हैं। मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया। वह कहीं तफ्तीश पर जाने को तैयार खड़े थे। मुझे देखकर बोले, कहाँ घूम रहे हो? पढ़ने के वक्त तुम्हें घूमने की सुस्ती है। मैंने कहा, गया था चौपाल, रामचंद्र विदा हो रहे थे, उन्हें चौधरी साहब ने कुछ नहीं दिया। तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है? वो जाएंगे कैसे? पास राह खर्च भी तो नहीं है। क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया? यह चौधरी साहब की बेसाफी है। आप अगर 2 रुपया दे दे तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने में शायद वह घर पहुँच जाए। पिताजी ने तीव्र दृष्टि से देखकर कहा, जाओ अपनी किताब देखो, मेरे पास रुपये नहीं है। यह कहकर वह घोड़े पर सवार हो गया। उसी दिन से पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गई। मैंने फिर कभी उनकी डांट झपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता, आपको मुझको उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे उनकी सूरत से चिढ़ हो गई। वह जो कहते मैं ठीक उसका उल्टा करता। यद्यपि इसमें मेरी हानि हुई, किन मेरा अंतःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुआ था। मेरे पास 2 आने पैसे पड़े हुए थे। मैंने पैसों उठा लिया और जाकर शर्माते रामचंद्र को दे दिए। उन पैसों को देखकर रामचंद्र को जितना हर्ष हुआ, वह मेरे लिए आशातीत था। टूट पड़े मानो प्यासे को पानी मिल गया है। यही 2 आने पैसे लेकर तीनों मूर्तियां विदा हुई। केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के बाहर तक पहुंचाने आया। उन्हें विदा कर लौटा तो मेरी आंखें सजल थी, पर हृदय आनंद से उमड़ा हुआ था। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको ये कहानी, रामलीला कहानी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।